चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ में जिला गठन का घटनाक्रम। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, यहाँ चांस इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ अभी जो नए नए वर्तमान में हमारे 5 जिले बने हैं ना, उसको भी मैं यहाँ पर क्या कर दिया हूँ, इंक्लूड कर दिया हूँ। ठीक है, तो देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा दोस्तों, है ना। थैंक्स क्यों? क्योंकि आपने हम आज 200 क्या कर दिया, सब्सक्रिप्शन आपने पार कर दिए है। ठीक है, 200 प्लस हो गया है। इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे से आपको फ्री में क्लास और फ्री में पीडीएफ आपको उपलब्ध करा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके आगामी सीजीपीएससी या जितने भी एग्जाम है छत्तीसगढ़ से, वहाँ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है इस टाइप के। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हमारा फर्स्ट जो है वो। तो यहाँ देखिए, आपका जिला का नाम, जिला मुख्यालय, स्थापना, मातृ जिला, इनके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो हमारा प्रथम जिला है रायपुर। रायपुर इसका मुख्यालय है। इस जो है 1861 में बना था। ये क्या था, एक ब्रिटिश प्रांत था। ठीक है, रायपुर और बिलासपुर दोनों एक साथ बने हैं और इनका मुख्यालय भी बिलासपुर ही है। और ये क्या है, दोनों ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका दुर्ग जिला। तो दुर्ग जिला क्या है, दुर्ग जिला का मुख्यालय कहाँ है, दुर्ग ही है। और ये क्या है, 1906 ईस्वी में बना था। और क्या है, ये रायपुर और बिलासपुर के कुछ भाग को काट कर बनाया गया था। ठीक है, ये आपका दुर्ग। फिर देखिए रायगढ़, सरगुजा और बस्तर, ये तीनों क्या है, आपके एक साथ बने हैं, 1948 में बने हैं। लेकिन रायगढ़ आपको क्या है, 1 जनवरी 1948 को बना, सरगुजा 1 नवंबर 1948 को, और बस्तर 1948 को इसका सन दिया नहीं गया है। आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। एक ट्रिक याद कीजिए, स रा अब ऐसे करके याद रखिए, सरगुजा रायगढ़ बस्तर। ठीक है, सर आप करके याद कीजिए, बहुत अच्छे से याद हो जाए आपके लिए। ये क्या तीनों यहाँ क्या थे, रियासत थे, इनको क्या कर दिया गया है, जिला बनाया गया है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा ये आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव क्या है, इसका मुख्यालय राजनांदगांव ही है। ये 26 जनवरी 1973 को क्या बनाया गया था, और दुर्ग जिले के हिस्से को काट कर क्या ये बनाया गया था। ठीक है, फिर देखिए आपका ये कोरिया, जसपुर, कोरबा, चंपा, कांकेर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, महासमुंद और धमतरी, ये कुल 9 जिले क्या है आपके 1998 के अस्तित्व में आया, जब छत्तीसगढ़ क्या है बना नहीं था, जब बना नहीं था। ठीक है, इस समय 1998 में छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हुआ था, है ना। तो यहाँ देखिए क्या है इसमें, तो कोरिया क्या है, इसका मुख्यालय बैकुंठपुर है, 25 मई 1998 को बना है। कहाँ से कट कर बना है, तो ये सरगुजा जिले से कट कर बना है आपका। ठीक है, फिर देखिए जसपुर, जसपुर क्या है, जसपुर नगर इसका क्या है, मुख्यालय है। इसका 25 मई 1998 को ये भी बना है। और इसका क्या है, किससे कट कर बना है, तो ये रायगढ़ से। क्योंकि देखिए कोरिया, जसपुर ऐसे को आपको ज़्यादा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि रायगढ़ से कट कर बना है कि सरगुजा से कट कर बना है, तो जसपुर को याद रखना है, ये रायगढ़ से कट कर बना है। ठीक है, फिर देखिए कोरबा, कोरबा मुख्यालय है, 25 मई 1998 को बना है। ये कहाँ से कट कर बना है, तो ये आपके बिलासपुर जिला से कट कर बना है। ठीक है, इतना आपको याद करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए जांजगीर चांपा क्या है, तो देखिए जांजगीर चांपा क्या है, तो जांजगीर चांपा आपका क्या है, जिसका जांजगीर मुख्यालय है, 25 मई 1998 को ये बना है, बिलासपुर जिला से अलग होकर बना है। ठीक है, अपने का जिला अगर देखें तो हमारा जिला ये जांजगीर चांपा है भाई। ठीक है, हाँ ये मेरा जिला है। फिर देखिए उत्तर बस्तर कांकेर, देखिए जिसका नाम पहले कांकेर था, लेकिन नाम परिवर्तन करके क्या बन गया, ये उत्तर बस्तर कांकेर बन गया है। ठीक है, ये क्या है, 25 मई 1998 को बना है और बस्तर जिला से बना है। ठीक है, फिर देखिए दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ये भी आपकी इसका मुख्यालय दंतेवाड़ा ही है, 25 मई 1998 को है और बस्तर से अलग हुआ है। ठीक है, फिर देखिए कबीरधाम, ये क्या है आपका कवर्धा है और बिलासपुर प्लस राजनांदगांव से मिलकर बना है, 6 जुलाई 1998 को ये बना। फिर देखिए महासमुंद, देखिए महासमुंद आपका मुख्यालय भी महासमुंद है, 6 जुलाई 1998 को रायपुर जिला से कटकर बना है क्या आपका महासमुंद। फिर देखिए धमतरी, धमतरी क्या है, धमतरी मुख्यालय है इसका, 6 जुलाई 1998 को ये भी बना है। और इसका क्या है, कटकर कहाँ से बना है, तो रायपुर से कटकर बना है, या मातृ जिला की बात करें तो। ठीक है, कटकर मतलब मातृ जिला कह सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आपका ये नेक्स्ट, देखिए आपका ये नारायणपुर और बीजापुर, ये दोनों को पूछा जाता है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग वाले हैं। कहाँ कंफ्यूजन होता है, तो देखिए इनका मुख्यालय तो सेम ही है, नारायणपुर और बीजापुर ही है। 1 मई 2007, 1 मई 2007 को दोनों ही बने हैं, लेकिन ये कहाँ से, इसका मातृ जिला क्या है ये पूछा जाता है। तो नारायणपुर आपका क्या है, ये बस्तर से कट कर बना है, और बीजापुर क्या है, ये दंतेवाड़ा से कट कर बना है। इतना याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना ना। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारा
फिर देखिए फिर क्या हुआ, ये जस सूरजपुर क्या है आपके, सूरजपुर मुख्यालय है 1 जनवरी 2012 को कुल 9 फिर बने। ठीक है, तो सरगुजा इसका मातृ जिला है। बलरामपुर है ना, बलरामपुर ही है, 1 जनवरी 2012 सरगुजा से उसका कटकर ये बना है। फिर मुंगेली जिला ही है, जनवरी 2012 को ही है सभी। फिर देखिए दुर्ग बिलासपुर जिला से एक इसका काट कर बनाया गया है। ठीक है, फिर देखिए बेमेतरा ही है, ये दुर्ग जिला से कट कर बना है। ठीक है, फिर देखिए आपका क्या आता है, बालोद क्या है आपका, बालोद ही है इसका मुख्यालय, और दुर्ग से ये भी कट कर बना है, मतलब मातृ जिला कहे तो दुर्ग कहेगा। ठीक है, फिर ये बलौदाबाजार में भी देखिए, तो ये बलौदाबाजार मुख्यालय है, 1 जनवरी सभी में रहेगा, याद रख लीजिए। फिर देखिए इसका कहाँ से कट कर बना है, तो ये रायपुर से कट कर बना है आपका बलौदाबाजार। फिर देखिए गरियाबंद ही मुख्यालय है, 1 जनवरी 2012 को ही है, और ये रायपुर से अलग होकर बना है। फिर देखिए कोंडागांव क्या है आपका, कोंडागांव ही है, ये 1 जनवरी 2012 को ही है, और बस्तर से हुआ है अलग। कोंडागांव हो गया, नारायणपुर हो गया, बीजापुर हो गया, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा जो कन्फ्यूजिंग है आपका। ठीक है, हाँ। फिर देखिए सुकमा क्या है, तो सुकमा ही है, ये दंतेवाड़ा से अलग हुआ है, ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी बोल सकते हैं कि हो सकता है ये बस्तर से अलग हुआ है ना, ऐसा नहीं, ये आपका दंतेवाड़ा से ही अलग हुआ है। ठीक है, फिर देखिए आपके गौरेला पिंडरा मरवाही के बारे में देखिए, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, गौरेला, और 10 फरवरी 2020 को ये अस्तित्व में आया। और इसका कहाँ से अलग होकर बना है या पृथक हो से बना है, तो बिलासपुर जिला से पृथक होकर ये क्या बना है आपका, गौरेला पिंडरा मरवाही बना है। ठीक है, समझ में आया इतना। ये तो रहा हमारा 28 जिला, और बाकी के अन्य जिला के बारे में हम लोग देखें तो देखिए इनका मैं थ्योरिकल लिया हूँ, है ना। थ्योरिकल कैसे लिए हैं, तो ये देखिए आपका नवगठित 5 जिला में से देखिए, तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ये क्या है आपका 29वें क्रम का है, ये आपका जिला बना है ना, 29वें क्रम का बना है। इसका मातृ जिला देखिए तो राजनांदगांव और संभाग के आ जाएगा, ये दुर्ग संभाग में आएगा। ठीक है, अगर इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मेरे ख्याल से इसका मुख्यालय होगा आपका मोहला। ठीक है, मोहला आपका क्या होगा, मुख्यालय होगा। ठीक है, फिक्स नहीं है, अगर किसी को पता है इसका मुख्यालय कौन है तो अब मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी का आप अपना क्या करेंगे, इसका मुख्यालय बताइएगा। ठीक है, फिर देखिए गठन कब हुआ था, तो 2 सितंबर 2022 को इसका गठन हुआ है। और ये भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा देखेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, 2,14,667 हेक्टेयर है इनकी। जनसंख्या 2,83,947 है, और इसमें से कुल अनुसूचित जनजाति की बात करें तो लगभग आपका 63% क्या है आपका अनुसूचित जनजाति है। आधा हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, आदिवासी या एसटी जनसंख्या से भरपूर है, मतलब भरा हुआ है, मतलब एक अनुसूचित जनजाति जिला है। कौन आपका, गौरेला पिंडरा मरवाही। कुल ग्राम की संख्या देखिए 499 है आपका। कुल ग्राम पंचायत देखिए तो 185 है। ठीक है, ग्राम और ग्राम पंचायत दोनों अलग होते हैं दोस्तों। ठीक है, ग्राम वह है जो क्या है सिर्फ ग्राम के रूप में कहलाएगा, और ग्राम पंचायत क्या है, इसके अंतर्गत क्या होते हैं, एक सरपंच होता है, कई गांव मिलकर या कई ग्राम मिलकर क्या बनते हैं, एक ग्राम पंचायत बनते हैं। या एक ही ग्राम में क्या होता है, वही गांव होता है और वही ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। फिर देखिए इसका विधानसभा क्षेत्र देखते हैं तो 2 है। तहसील कितने हैं, 3, अंबागढ़, मोहला, मानपुर ये है। ठीक है, फिर देखिए विकास खंड और जनपद पंचायत 3 है, अंबागढ़, मोहला, मानपुर। ठीक है, अंबागढ़, मोहला और मानपुर। मेरे को इसका कमेंट आप बताइएगा जी, आप कमेंट करके बताना कि इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसका मुख्यालय आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए ये रहा हमारा थोड़ा नक्शा देखिए इसका, ये है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक है, अगर पूछे कि उत्तर में कौन है तो उत्तर में आपका राजनांदगांव है ना, पूर्व में आपका बालोद है, दक्षिण में कांकेर है, और पश्चिम में क्या है आपका ये महाराष्ट्र है। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के बारे में। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट जिला है सारंगगढ़ बिलाईगढ़। इसका क्रम भी क्या है आपका 30वां क्रम है। और मैं इसके आपके लिए ये देना चाहूँगा कि इसका भी आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको मुख्यालय बताना पड़ेगा। आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ कमेंट जरूरी, आपको जरूरी है कि इसका आपको मेरे को कमेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ कमेंट आप कीजिएगा दोस्तों इसका मुख्यालय के बारे में। ठीक है, फिर देखिए यहाँ देखते हैं इसका गठन कब हुआ, 3 सितंबर 2022 को इसका गठन हुआ है। सारंगगढ़ रायगढ़ से अलग होकर बना है, और बिलाईगढ़ क्या है, बलौदाबाजार से अलग होकर बना है। मतलब इसके 2 मातृ जिले हैं आपका, रायगढ़ और बलौदाबाजार दोनों आएंगे।
ठीक है, फिर चलते हैं इसके बारे में। तो यहाँ देखिए आपका ये सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, ठीक है, ये आपका नक्शा है, ये बिलाईगढ़ हो गया और ये सारंगगढ़ हो गया। ठीक है, बाकी ये सरसिवा, भटगांव, सरिया, बरमकेला, ये सब क्या है इसके अधीन आएंगे। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं हमारा इनके बारे में अगर देखें तो तहसील की संख्या कितने हैं, 3, सारंगगढ़, बरमकेला, बिलाईगढ़। जनपद 3, सारंगगढ़, बरमकेला और बिलाईगढ़, ये तीनों ही हैं। और देखिए नेक्स्ट जिला है हमारा खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। ठीक है, नेक्स्ट जिला हमारा क्या है, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। ये 31वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया है। अगर इसके देखिए मातृ जिला देखें तो ये राजनांदगांव दुर्ग संभाग से पृथक होकर बना है, क्या है आपका, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। ठीक है, देखिए इसकी घोषणा के बारे में बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी घोषणा कब किया गया है ना, इसकी घोषणा के बारे में देखें तो ये आपको 16 अप्रैल 2022 को किया गया है दोस्तों। ठीक है, 16 अप्रैल 2022 को जब इनके कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीता इसको विधानसभा, खैरागढ़ विधानसभा का, तो उसी दिन अनाउंस कर दिया कि खैरागढ़ का हम क्या एक जिला बनाएंगे। ठीक है, तो ये खैरागढ़ 31वें जिला के रूप में यहाँ पे अस्तित्व में आया है। ठीक है, फिर देखिए इनका गठन देखिए, तो इनका गठन आपका 3 सितंबर 2022 को है, इतना याद रखिएगा आप, बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए ये है आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ये जिला है आपका। ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट है आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, MCB। ठीक है, ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में MCB करके रूप में इसको जाना जाता है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ठीक है, इसका क्रम देखिए ये 32वां क्रम का है। इसका गठन कब हुआ था, तो 9 सितंबर 2022 को इसका क्या किया गया है, गठन किया गया है दोस्तों। ठीक है, समझ में आए, अगर ना आए थोड़ा कम एक बार और देखना वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा क्या है, ये भरतपुर है, ये आपका मनेंद्रगढ़ है और यहाँ आपका चिरमिरी दिया नहीं है, लेकिन यही क्या है आपका एक जिला के रूप में अस्तित्व में आया है। ठीक है, इतना याद रखिए। ठीक है, फिर चलते हैं हमारा इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, अध्ययन तो नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट जिला क्या है, शक्ति जिला। ठीक है, शक्ति जिला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये शक्ति क्या है आपका 33वां जिला है। गठन क्या है आपका 9 सितंबर 2022 को किया गया है। क्षेत्रफल क्या है 1,51,976 हेक्टेयर है। जनसंख्या 6,47,254 है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर देखिए इनकी ग्राम पंचायत, ये सब आपको याद कीजिएगा, जरूरी नहीं है आपका ये ग्राम पंचायत, ये पंचायत, इन सब की ज़्यादा जरूरी नहीं है। आप पर्यटन स्थल के देखिए, चंद्रहासिनी मंदिर, अड़भार अष्टभुजी मंदिर, रेनखोल और दमाउदरा, ये क्या है बस आपको याद रखना है कि ये सब क्या है आपके पर्यटन स्थल के रूप में। चंद्रहासिनी मंदिर जो ज़्यादा प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में, अड़भार भी फेमस है, अष्टभुजी मंदिर फेमस है, रेनखोल और दमाउदरा, ये सब क्या है आपके फेमस दर्शनीय स्थल है। ठीक है, फिर देखिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है आपका शक्ति जिला, है ना, ये शक्ति जिला है, ये पूरा शक्ति जिला है। इनके बारे में देखिए तो उत्तर में क्या है, कोरबा है, जांजगीर चांपा पश्चिम में है, रायगढ़ क्या है आपके पूर्व में होगा और बलौदा बाजार क्या है आपके दक्षिण क्षेत्र में आएगा। इतना आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, थोड़ा सा नोट के रूप में मैंने इसको बताया है कि मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी है ना, और जिला सारंगगढ़, बिलाईगढ़ जिला, मनेंद्र, चिरमिरी, भरतपुर जिला और शक्ति जिले की घोषणा क्या है 15 अगस्त 2021 को किया गया था। जबकि खैरागढ़, छुई खदान, गंडई का जिला का घोषणा क्या किया गया है आपका 16 अप्रैल 2022 को इसका किया गया है। इतना आपको याद रखने का। ठीक है, कभी कभी क्या करता है आपका व्यापम इस टाइप के क्वेश्चन को पूछता है कि इसकी घोषणा कब हुई या अस्तित्व में कब आया, इसको आपको ज़्यादा ध्यान धरना पड़ेगा और ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। अच्छा हो गया क्या, हाँ देखिए आज हमने क्या किया है, पूरा इनका विस्तार से अध्ययन किया है, पूरे 33 के 33 जिलों के क्रम के बारे में। ठीक है, आपके छत्तीसगढ़ के 33 जिलों का क्या किया है हम लोग अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्लास जल्द ही आ जाएगा। हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और अगर चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।